कभी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर आज फिर लाल हो गया है। कल पहलगाम की वादियों में सिर्फ हवा नहीं चली, गूंजे वो चीखे जिनमें मासूमों की जिंदगी थी। वो माँ जिनकी कोख उजड़ गई, वो पत्नी जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ गई, वो बच्चा जो अब कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। हर तरफ मातम, हर आंख नम और हर दिल में एक सवाल कि आखिर कब तक। सवाल उठ रहे हैं, कब तक हम अपने लोगों को खोते रहेंगे? कब तक आतंकी साजिशों का शिकार बेगुनाह होते रहेंगे? कब तक ऐसी ही जिंदगियां जाते रहेगी? ये हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं हुआ है, ये हमला हर उस इंसान पर हुआ है जो अमन चाहता है, जो अब कश्मीर को सच में स्वर्ग समझने लगा है। देश गुस्से में है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है। लोकल कश्मीरियों का गुस्सा भी अब खुलकर सामने आने लगा है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब सिर्फ आंसू नहीं बहेंगे, अब सवाल होंगे। परिजन जवाब मांग रहे हैं, चीख चीख कर, आंसू बहाकर, गले रोंद चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि आखिर हमारी गलती क्या थी? आखिर हमारे व्यक्ति को किस बात की सजा मिली है? जिन्होंने अपनों को खोया उनके दर्द का कोई मोल नहीं है। पहलगाम से निकलकर लगातार दर्द की कई कहानियां सामने आ रही है, जो दिल दहला देने के लिए काफी है। सर, ये कोई बॉडी नहीं है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम इस ट्रेड से है, ये हम इंसानियत की तरफ से निकल रहे हैं। ये खाली ट्रेड का नहीं है, ये खाली टूरिज्म का नहीं है, ये हर एक मुसलमान का है जो दीन जानता है। जिनको दीन की पता नहीं है वो ये सब कर सकते हैं। ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा ईमान नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। मुझे नहीं पता है किसने किया है, कौन से किसने किया है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जिसने भी किया है हम इसके साथ नहीं है। हम बरामद है इसमें, हम बिल्कुल इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम पीछे इसमें हट नहीं सकते। ये निर्दोष है, ये मासूम है जिनकी ये जान चली गई है। अहम सवाल है, इसमें कोई शहादत नहीं है। हम खुद फैमिली वाले, हम घर वाले हैं जिन्होंने पहलगाम में अपनी जानें खोई है, ये शहीद हुए हैं। लेकिन जो 35 साल में अभी तक कश्मीर में जो भी हालात है, आज तक कभी बिल्कुल ये कभी नहीं हुआ है। मेहमान नवाजी, यहाँ की तहजीब, यहाँ की तमद्दुन इस चीज का साथ नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं देगी, ना ही कभी देगी, ना ही कभी देती आ रही है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये हम में से नहीं है, ये इस्लाम में से नहीं है, ये बिल्कुल में से नहीं है। हम निकले हैं यहाँ से, हम कोई ट्रेड नहीं है, हम टूरिज्म बॉडी नहीं है, हम इंसानियत की तरफ से निकल रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त होम मिनिस्टर भी श्रीनगर पहुंचे हैं। कितना जरूरी है इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि एक आम कश्मीरी जो हमेशा टूरिस्ट के लिए, इस वक्त डिजास्टर रामबन में हुआ, कश्मीरियों ने घर खोले टूरिस्ट। बिल्कुल जनाब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी डलगेट में हूँ, ये इंसिडेंट पहलगाम में हो गया। आप कब किसी भी गली में जाइए, किसी भी कोचे में जाइए, उनने सब ने अपने दरवाजे खोले। जो भी वहां से आए फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, फ्री खाना दे रहे। मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिसने खोया है वही वो जानता है। ये टूरिस्टों पे अटैक नहीं हुआ है, ये हम कश्मीरियों पे अटैक हुआ है। हमारी इंसानियत पे अटैक हुआ है, हमारी हॉस्पिटलिटी पे अटैक हुआ है, और कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है उस पे अटैक हुआ है। जिसकी भी आज डेथ हो गई है या इंजर्ड हो गए, हम उनके साथ साथ है। ये अनएक्सेप्टेबल है। आप देखिए ये जो अटैक हुआ है, ये तो आप देखिए कितना बूम था यहाँ पे टूरिस्टों का। हमें समझ नहीं आ रहा है ये इसके पीछे किसका हाथ है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी इससे। हम इस टूरिज्म से ये हम ही नहीं जुड़े हैं, हमारी फैमिली जुड़े हैं, लाखों नौजवान इस टूरिज्म से जुड़े हैं। ये उन पे अटैक हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं। अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सोच रहे हैं शायद हमारी ट्रेड बॉडी की अभी ग्रुप पे हमारा एक ग्रुप है, शायद हमारी तरफ से एक कॉल हो जाएगी कल। पूरी कश्मीर कल बंद रहेगा, अभी पूरे कश्मीर शट डाउन रहेगा। अभी डिस्कशन उस पर हो रहा है, शायद लेट आवर तक अभी उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। शायद कल पूरा कश्मीर बंद हो जाएगा।
सकते हैं कि ऐसी साजिश है एक आम कश्मीरी को बदनाम करने की? देखिए, साजिश तो है, ये किसका हाथ है ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, ये तो इंटेलिजेंस का ही काम है, वही बोल सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन हमारे ऊपर जो ये टूरिस्टों का, हमारे मेहमानों पे जो अटैक हुआ है, ये अनएक्सेप्टेबल है। आप देखिए जो ये वायरल पिक्चर हुआ है, एक लेडी जो टूरिस्ट है, उसका हस्बैंड जो खून से लथपथ है, ये कौन देख सकता है? ये कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं? ये हमारे इस्लाम में भी जायज नहीं है। आप मुझे बताइए, ये कौन सा दीन है जिसमें इजाजत है? किसी मजहब में नहीं लिखा है कि आप इनोसेंट लोगों को मार सकते हैं। जिन इनोसेंट लोगों के पास कुछ नहीं है, उनके हाथ खाली है। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक फैमिली जो गुजरात से आए हैं, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कश्मीर के लिए, और वो यहाँ आए और वो अपने हस्बैंड को, उसकी डेड बॉडी यहाँ से लेके जाएंगे। हमारा सर झुक रहा है शर्म से। ये अनएक्सेप्टेबल है। हम ये कभी ये नाकाबिल कबूल है, ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।